करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलालिटी। अभी मोलारिटी पढ़े थे आप, उसमें आर था, रीटी रॉ। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या है, मोलालिटी है, ठीक है ना। तो एक बार समझ लिया जाए कि आखिर में मोलालिटी क्या है। परिभाषा देख लेते हैं उसकी, क्योंकि अलग से लिख के आपको दिखा देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, टॉपिक क्या नाम है, मोलालिटी, ठीक है ना। ध्यान देखिए, ब्राइटनेस इसका फुल ही होगा, फुल है। देखिए, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in per kilogram of solvent। मतलब प्रति किलोग्राम घोलक में मिश्रित किए जाने वाले घुल्य के मोलों की संख्या मोललता कही जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा का ही अंतर है। देखिए बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, मोलारिटी और मोलालिटी में। देखिए इसमें क्या है, एल है, मोललता। वहां पर लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसमें क्या था, यहाँ पे रॉ था, मोललता था, ये मोललता है, ठीक है ना। याद करने के लिए वो काम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, बाद में बताते हैं कैसे इसको याद किया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोललता बराबर घुल्ले के मोलों की संख्या बटा घोलक का द्रव्यमान। पंची होना चाहिए केजी में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी, मोललता कहते हैं। यूनिट की बात करते हैं हम लोग, इसकी इकाई क्या होगी। तो देखिए मोल के बारे में तो पता है, तो जो आएगा वो मोल में आएगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 5 मोल, लास्ट में मोल लिखेंगे। तो ऊपर वाले का क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का होगा मोल और बट्टा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है केजी में, इसके लिए बट्टा में क्या लिखेंगे, केजी। तो इसका यूनिट हो गया मोल प्रति केजी, मोल पर केजी। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। अब इस पूरे मोल केजी इनवर्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम इसका, क्या नाम जानते हैं इसको हम लोग, मोलल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलल बोलते हैं। यानी कि आपको कहीं लिखा हुआ हो, कोई पूछे कि बताइए कितना कंसंट्रेशन हुआ था, आप कहिएगा, मान लीजिए कह देते हैं 2 मोलल, या इसको कह सकते हैं 2 मोल पर केजी। दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है ना। समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि मोलरता, देखिए जब लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़ रहे थे मोलरता पढ़ रहे थे, तो वहां पे नीचे में क्या रखते थे, लीटर रखते थे। तो लीटर में भी रॉ है, अब मोलरता में भी क्या है, रॉ है। मोललता, मोललता में लॉ है, और किलो में भी क्या होगा, लॉ होगा। तो जहां भी मोललता आएगा वहां पे नीचे किलोग्राम रखेंगे, जहां पे मोलरता आएगा वहां पे लीटर रखेंगे। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं ये। एक अभी जो कल पढ़ के खत्म किया वो मोलारिटी था, उसके लिए फॉर्मूला था, ऊपर में वही घुल्ले के मोल, नीचे रखते थे घोल का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन लीटर। अभी जो रख रहे हैं वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
एक और टर्म इसके लिए याद रखिएगा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। मतलब यह सांद्रता पद ताप से स्वतंत्र है। यह सांद्रता पद क्या है? ताप से स्वतंत्र है। इसका ताप पर कोई निर्भरता नहीं होता। मतलब अगर हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं 5 मोलर 4 मोलर जो कुछ भी उसका मोलल उसका कंसंट्रेशन, तो यहाँ से लेकर आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं जहाँ पे खूब ठंडी हो खूब गर्मी हो, ये बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर मोलारिटी नाप लिए हो, आप अगर मोलरता को मेजर कर लिए जो कल तक पढ़े थे हम लोग, उसको नापे होते, तो वो टेम्परेचर के बदलने पर, ताप बदलने पर उसमें परिवर्तन होता है। बात क्लियर है? ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? दोनों के फॉर्मूला को अगले वाले टॉपिक अगले वाले हिस्से में हमको लिख के इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको बीच में बांट के और दोनों लिख देते हैं एक एक करके, क्या कि आपको कभी फर्दर कोई समस्या नहीं होगा। हमारे पास एक दिया हुआ है, कोई मान लेते हैं यहाँ पे है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिला के क्या बन गया? सॉल्यूशन। मान लेते दिया है कि ये x लीटर है, ये दे रहा है कि ये y किलो है, और ये कह रहा है कि हमारा n मोल है। मतलब समझिए, n मोल को y किलो में मिलाकर, मैं जैसे कुछ चीनी हो गया उसको कुछ पानी में मिलाकर शरबत बना दिए, ऐसा ना, चीनी पानी मिला क्या बना लिए? शरबत बना लिए। अब इसके गाढ़ापन को निकालने का हमारे पास दो तरीका है। दो, आवाज नहीं आ रहा है? इसके गाढ़ापन को निकालने के लिए हमारे पास कितना है? दो तरीका है। दो तरीकों से हम इसका गाढ़ापन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं मोलरता के आधार पर, और एक निकाल सकते हैं हम लोग मोललता के आधार पर। ठीक है ना? जैसे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाया गया है, और यहां पर इसके गाढ़ापन को निकालने का हमारे पास क्या है? दो तरीका है। एक तरीका है हम मोललता निकालें, और एक तरीका है मोलरता निकालें। तो यहाँ पर हम पहले निकाल के देखते हैं, जब हमको क्या निकालना है, जो पहले पढ़े हुए थे मोलरता, ये हम लोग खत्म कर चुके हैं इसको। मोलरिटी अगर निकालनी हो, यानी गाढ़ापन को निकालना हो मोलरता के पदों पर, एक दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं मोललता, जो हम लोग आज निकालने वाले हैं मोललता यानी मोलालिटी। अब देखिए दोनों के फॉर्मूला में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जब निकालना होगा तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये n अब बट्टा इसका लिखेंगे x। मोलरता को लिखते हैं, ये मोलरता को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। ठीक है ना? ये मोलरता बराबर हो जाएगा घुलने के मोलों की संख्या अब बटा घोल का आयतन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे किस में होगा? लीटर में। देखिए यहाँ पे चीनी के क्या बोलते हैं, मोल्स की संख्या ऊपर में, और शरबत का आयतन नीचे लिखे। अगर यही हमको निकालना हो मोललता, तो इसको स्मॉल m से सूचित करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा चीनी के मोल की संख्या ऊपर, और कितना पानी डाले उसको शरबत से मतलब नहीं है, इसको कहाँ लिखेंगे? अब आपको शायद इसका अंतर पता चल गया हो कि दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर है आपको कोई पता चल गया होगा। जब मोलरता निकालते हैं तो उस समय कैपिटल एम के जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल एम से सूचित करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। और जो आज पढ़ने वाले इसमें जब मोललता निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर, और जो पानी डाला गया उसके वजन को नीचे। अब हमको इसका काम नहीं है। अब अंतर दोनों में समझ में आ रहा है क्यों दोनों को अलग अलग करके पढ़ा जा रहा है? समझ में आया? कल तक जो पढ़े थे वो लीटर में था, यहाँ पे इसकी यूनिट थी क्या? मोल प्रति लीटर। इसका यूनिट क्या आएगा? मोल पर केजी। इसको इस दोनों को मिला के लिख देते थे मोलर, इसको क्या लिखेंगे? मोलल। इसको कैपिटल एम से सूचित करते थे, इसको स्मॉल एम से सूचित करेंगे। अंतर समझ में आ गया दोनों में? यहां पे लिख लेते हैं एक और चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल एम से सूचित करते हैं। क्लियर है ये बात?
भारी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बना के देखा जाएगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से, मोलारिटी जो कल तक पढ़े थे वो टोटल फाइनल वॉल्यूम देखता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि पानी या सॉल्वेंट कितना मिलाए थे। और जो मोलालिटी पढ़ रहे हैं इसको वॉल्यूम से मतलब नहीं है, इसको उसके मास से मतलब है, इसके वजन से मतलब है। और यहाँ पे हम लोग किसको डालते हैं, सॉल्वेंट के हिसाब से निकाल के देखते हैं। ठीक है ना, दोनों में मेन अंतर यही है। अब आइए इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बना के देखा जाए, ये भी बन जाता है, कैसे बनेगा, का इस्तेमाल हम लोग को 12th में करना भी है। ठीक है ना, क्या करिएगा, इसको उतारिएगा कि घर पे लिख लीजिएगा, है कर लिया लो, स्लाइड तो भेजा हुआ है सारा, स्लाइड सारा भेजा हुआ है A to Z, पहले ही भेज दिए बहुत पहले। हो गया, कॉपी हो गया ये। देखिए इस चैप्टर में यही है, थोड़ा सा आपको थ्योरी मिलेगा, फिर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। और हाँ एक और चीज, आप जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सर हम एक दिन से आ रहे हैं, 2 दिन से आ रहे हैं, हमको समझ में, 1-2 दिन वाले को कैसे समझ में आएगा बताइए। हम लोग का क्लास 13 से स्टार्ट हुआ था, आज कितना तारीख है 16 है। 1 महीना 3 दिन का पढ़ाई 1 दिन में समझ में आएगा, 2 दिन में आएगा? नहीं। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। जब नया का स्टार्ट होगा, जब हम लोग का, तब हम इस चैप्टर को फिर से पढ़ाएंगे, तो नया वाला भी समझ में आएगा, ये वाला भी समझ में। बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा है? उसके बाद सब छोड़ छोड़, लास्ट, लास्ट का चाहिए, इसमें 180 स्लाइड है ना, लास्ट में तो कुछ चैप्टर्स हैं जो रेडॉक्स, एस ब्लॉक, बहुत छोटा, एटॉमिक ना। ये हो गया जी। इसको उतारने वाला काम जो है ना आप लोग घर पे करते हैं ना, तो बड़ा कोई है जी जिसके पास मोबाइल नहीं है घर पे, है? कल का वीडियो नहीं डाले हैं, कल टाइम है। ए अल्लाह नहीं, सुनिए, आप लोग में से कोई है जिसके पास मोबाइल नहीं है घर पे? और कोई जिसके पास घर पे मोबाइल नहीं है? नहीं है, घर में मोबाइल नहीं है, पागल अब रहेगा। ए सुनिए आप लोग, ये घर पे भेज देंगे, घर से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए 120 ग्राम यूरिया को, क्वेश्चन लिखिए 120 ग्राम यूरिया को 2000 ग्राम जल में मिश्रित किया जाता है। 120 ग्राम यूरिया को 2000 ग्राम जल में मिश्रित किया जाता है। प्राप्त घोल की सांद्रता, प्राप्त घोल की सांद्रता मोललता के पदों में ज्ञात करें। क्या हुआ? 120 ग्राम यूरिया को, वहां पे लिखा भी हुआ है, 120 ग्राम यूरिया को, कल लिख दिए होंगे लोग तो फिर दोबारा नहीं लिखना है। 120 ग्राम यूरिया को 2000 ग्राम जल में मिश्रित किया जाता है। प्राप्त घोल की मोललता ज्ञात करें। हाँ
हल्ला नहीं कीजिए। हो गया जी, बन गया। कितने लोगों का आंसर आ गया? जो कुछ भी आया हो हाथ उठाइए। पहले तो यूरिया का फॉर्मूला बहुत लोगों को नहीं पता होगा। यहां देखिए, देखिए इसको हम बना रहे हैं। यूरिया प्लस पानी, क्या बनाया? सॉल्यूशन। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, NH2CO, NH2, ये यूरिया है। पहला ऐसा क्या बोलते हैं, कंपाउंड, पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया था। ठीक है ना, ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको याद रखता है। ठीक है ना, ये पहला ऐसा कंपाउंड है जिसको लैब में, एक थे बर्जिलियस जो बोले थे ना कि हो ही नहीं सकता है कि धरती पर कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सके, वो भगवान बना के भेजते हैं। ठीक है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते थे इसको। तो उन्हीं के एगो शिष्य थे, वुलर नाम था उनका। वो क्या किए, लैब में इसको बना दिए अमोनियम साइनेट को गर्म करके। कुछ है ऐसा, देखा जाएगा ऑर्गेनिक के समय। इसको किस में मिलाया गया है? पानी में। और क्या बनाया गया है? सॉल्यूशन कितना, सॉरी पानी कितना था? 2000 ग्राम। और ये कितना था? 120 ग्राम। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या निकालिए? आप निकालिए मोलालिटी, निकालिए, मतलब मोललता निकालिए। मोललता बराबर होता है इसके मोल्स, अब बट्टा इसका केजी। ये ना फॉर्मूला है। ये किस में दिया गया है? ग्राम में। किलो में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देंगे, यहाँ पे भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? यानी बट्टा में क्या रखना है वो तो पता चल गया। अब ये ऊपर क्या रखा जाए, इसको मोल में बदलना होगा। तो मोल में बदलने का तरीका था, वजन दिया गया हो और मोल में लेकर जाना हो, क्या करते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास। मतलब अभी जो वजन दिया गया है इसमें भागा दे देंगे इसके वजन से। इसका वजन कैसे निकालें? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 2, तो हाइड्रोजन का 2। सबको जोड़िएगा तो 60 आ जाएगा। सबको जोड़ के यहाँ पे ले आके 60 से भागा दे दिए, कितना निकला? 2। इसको देने के भागा देने के बाद आ गया हमारा 2 मोल। इसी 2 को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे क्या हो गया? 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 मोलल। कितने लोग आ गया था? हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाला नहीं, किसी को इसमें डाउट है? पूछना है तो पूछ लीजिए, कैसे आया? ठीक है। और सुनिए ना, एक और बात बता रहे हैं आपको, पीछे का तो नहीं लेकिन मोल जो है ना, मोल, उन सबका तो हम लोग पास वीडियो है, वहां से तो आप लोग रिकवर कर ही सकते हैं। अगर अगर इसको समझना हो कि सर हाई कैसे निकाल दिए हैं, ये सब तो हम लोग रिकवर नहीं कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे, ये इतना हो जाएगा। जो लोग भी नए हैं हमको मैसेज कर लीजिएगा या ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, कोई बच्चा वीडियो डाल देगा। ठीक है ना, ये प्रतिदिन का क्लास हम लोग का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा वहां से। हो गया? चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको तो जल्दी बनाइए, जल्दी तेजी में। कितना आया? आपका जो एक आ रहा है वो मोल आ रहा है, और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है वजन चाहिए उसको। सही है, एकदम सही है, सही है। 36.5 एकदम सही है। हो गया जी, सॉल्व करें इसको।
यहां देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक HCl का सॉल्यूशन था, एक एक्वस सॉल्यूशन HCl का, जिसकी मोलालिटी कितनी दी गई है बताइए तो। 0.2 मोलल इसकी मोलालिटी दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है, और कुछ दिया गया है जी। क्या दिया गया है? पानी कितना है? 5 kg पानी दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, बताइए कि इसमें HCl कितना ग्राम होगा, वजन बताइए। हम लोग कहेंगे कि बड़ा आसान इसको निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। मोलालिटी, जो मोललता है, वो बराबर होता है घुलने के मोलों की संख्या, ऊपर में n, अब बटा नीचे में क्या होगा, kg। इसका मान देखिए कितना दिया गया है, 0.2। यहां पे क्या लिखेंगे, 0.2 बराबर, n नहीं है ना हमको पता, n को n रहने देते हैं, और बटा kg कितना दिया गया है, 5। n का मान कितना हो गया, 1 मोल। यानी कि HCl कितना है हमारे पास, 1 मोल। अब 1 मोल HCl का वजन निकालना है हमको, क्या कहेंगे कि ठीक है एक काम कीजिए, HCl का वजन निकाल लीजिए। H का वजन कितना होता है, 1। क्लोरीन का जोड़ लें कितना होगा, तो एक HCl का वजन 36.5 AMU, तो 1 मोल का वजन कितना हो जाएगा, 36.5 ग्राम। क्या आंसर ये होगा? कितने लोग आ गए थे ये, कितने लोग आ गया था? ठीक है, इसमें लिस्ट में कोई बचा है इसका नाम नहीं हो? आप बचे हैं, आप भी बची हैं, आप लोग भी बचे हैं, तो जगह नहीं है। हाँ, आप भी बची हैं। अगर आप लोग, अगर सुनिए, अगर ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो लिस्ट में नाम होगा, नहीं होगा तो उसी में कोई कोना कबाड़ी में लिखिए, उस लिस्ट भर गया। ये हो गया जी। अब ये क्वेश्चन बनाना है, ये आप बनाइएगा कि हम बनाते इसको? हम ही बनाते हैं। पहले ट्राई मारिए ना, उसको ट्राई मारिए। हाँ हाँ, नहीं सॉल्यूशन ही मानिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। पीछे बढ़ाइए। कितने लोगों को मोल निकालने नहीं आता है, हाथ उठाइएगा। बस 3-4 आदमी है, आपको भी नहीं आता है? तो आप लोग बुड़बक वाला बात बतिया रहे हैं, क्लास में रेगुलर हैं, आप रेगुलर हैं, आप रेगुलर हैं, तो भी आप लोगों को नहीं आता है, क्या हम कर सकते हैं? अब बताइए हमारे हाथ में क्या है? हम लोग क्लास में थे जिस समय मोल पढ़ाए हुए थे, नहीं थे? कभी नहीं आया। मेहनत करिए घर पे, क्या करें हम और क्या कर सकते हैं? जो लोग नए हैं उनके लिए वाली नहीं पढ़ा है, तो उन्हीं के समझ में आ रहा है कि लोगों को मोल नहीं आता है। क्वेश्चन था 10% W/W, एक्वस NaOH दिया हुआ है आपको, और कह रहा है कि इसका कंसंट्रेशन आप निकालिए, किसमें, मोलालिटी में निकालिए, बताइए इसका मोलालिटी क्या होगा। मतलब आपको गाढ़ापन ऑलरेडी दिया गया है, किसी दूसरे पदों में दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके गाढ़ापन को निकालिए, किस में निकालिए, मोलालिटी के पदों में निकालिए। कैसे निकालेंगे? फिर से वही पुराना वाला कंसेप्ट जो पहले लगाए थे, ध्यान से सुनिए क्या कहेंगे। कहेंगे कि मान लेते हैं कि वो बर्तन में खूब ज्यादा घोल कर रखा हुआ है, तो हमको पूरे बर्तन के लिए नहीं निकालना है, हम उसमें से थोड़ा सा पहले निकाल के बाहर लेके आते हैं। हम एक घोल ले लेंगे, जिस घोल की मात्रा कितनी दी गई होगी, मान लेते हैं कुछ घोल की मात्रा, चलिए मान लेते हैं, ये मान के बनाते हैं इसको। हम मान लेंगे लेट मास ऑफ
सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ग्राम। माना कि घोल का द्रव्यमान कितना है जी? 1000 ग्राम। ठीक है ना? तो पहले से पढ़े हुए हैं इसको हम लोग कि परसेंटेज W/W बराबर क्या होता है। ऊपर में किसका लिखते हैं हम लोग? मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब घुले का द्रव्यमान बटा नीचे क्या लिखते थे? घोल का द्रव्यमान। गुना 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 किससे करते थे हम लोग? अब देखिए ये वैल्यू दी गई है। मान लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन था, एक सोलो एक पहले से एक मिक्सचर बना हुआ था, किससे किससे मिलके NaOH में पानी डाल के, और हम लोग क्या बनाए हुए हैं पहले से सॉल्यूशन। इसमें NaOH की मात्रा हमें नहीं पता है, X मान लिए। ये हमारे पास कितना दिया गया है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में लिख लेंगे X, बट्टा में लिख लेंगे 1000, गुना कर लेंगे 100 से, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 10। अरे 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, X बराबर कितना आ गया? अब इसका पता चल गया कि ये कितना है? 100 ग्राम। अब एक बात बताइए, 100 ग्राम NaOH में कितना पानी डालें कि 1000 हो जाए? 100 ग्राम NaOH में कितना पानी मिलाएं कि 1000 ग्राम हो जाए? 900 मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? ये वैल्यू, इसमें 100 में कुछ जोड़िए कि नहीं, 1000 मंगाया गया है, यहाँ पे कितना होगा? 900 ग्राम। और 900 ग्राम बराबर कितना किलो? 0.9 किलोग्राम। हमारे पास 100 ग्राम आ गया। अब चलते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेने। मोलालिटी बराबर, मोललता बराबर क्या होगा? मोललता बराबर होता है घुले के मोलों की संख्या बटा घोलक का वजन, किसमें? किलोग्राम में। अब एक बात बताइए, घुले के मोलों की संख्या तो दी नहीं गई है, तो 100 ग्राम दिया गया है, तो क्यों नहीं पहले इसको हम मोल में बदल लें? तो मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए 100/40 काट के आ गया 2.5, यानी कि हमारे घुल्ले के मोलों की संख्या कितनी है? 2.5, 2.5। यहां से उठा के इसको ऊपर रख दिए, कितना रख दिए? 2.5 डिवाइडेड बाई कितना किलो है? 0.9। दशमलव दशमलव कट गया, कितना आ गया? 25/9 मोलल। मन करे तो काटिए, नहीं नहीं पर छोड़ दिया, ये आपका आंसर हो गया। कितना आ रहा है? कितने लोगों का ये आ गया था? हाँ, हम फिर से बता देते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं। सुनिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार इसी में हम लोग बना चुके हैं। क्या नहीं बनाए थे इसमें क्वेश्चन हम लोग? थोड़ी देर पहले एग्जाम में भी एक इसमें क्वेश्चन दिए होते, कल भी बनवाए थे। फिर से बताते हैं, सुनिए। एक बड़े से बर्तन में NaOH और पानी को मिला के रखा गया है, जिसकी मात्रा काफी ज्यादा थी, और हमसे कहा गया कि इसके बारे में इसका गाढ़ापन बताइए। तो हम, आपको पता है पहले से कि घोल जो होते हैं सॉल्यूशन, वो समांगी होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। तो अगर एक छोटे से सैंपल के लिए बता दें तो पूरा का पूरा वही हो जाएगा। तो हम लोग उसमें से 1000 ग्राम निकाल लिए बाहर। मान लेते हैं कि जो उसमें से निकाला गया था वो कितना था? 1000 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 1000 ग्राम। उसमें कितना उसका गाढ़ापन दिया गया है? 10%। एक बात बताइए, 1000 का 10% कितना होता है? 100 नहीं होगा? ऐसा फॉर्मूला को मारिए गोली, सीधे कहेंगे कि 1000 का 10% कितना होगा? 100। तो हेकर वजन कितना हो गया? 100। अब 100 में कितना पानी फेंटे कि 1000 हो जाए? 900। तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? 900। तब आपको पता चल गया कि जो आप 1000 ग्राम निकाल कर लाए हैं, उसमें 100 ग्राम NaOH, 900 ग्राम पानी है। अब जो 900 ग्राम है उसको किलो में बदल लिए, आज जो 100 ग्राम दिया था उसको मोल में बदल लिए। इसका मोल कितना आ गया? मोल कितना आ गया? 100/40 कितना आ गया? 2.5। 40 से क्यों भागा दिए जी? क्योंकि NaOH का वजन कितना होता है? 40 होता है। तो 100/40 कर लिए, 2.5 बार में कट गया, इसका 2.5 उठा के ऊपर रख दिए और 0.9 को लेकर नीचे रख दिए। काट लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ मान के बनेगा, आंसर सेम आएगा। आप 100 मान के बनेगा, आंसर सेम। तब
आप कुछ भी लाइएगा, ये कुछ भी मान के बनाए, हमें आप 1000 मान के बनाए हैं, आप 100 मान के बनाइए, 10 मान के बनाइए, 100 मान के बनाइए, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? हाँ, हो गया। ये लिख लीजिए, इसको घर से बना के लेके आइएगा। ये क्वेश्चन आपके घर के लिए होगा। ये क्वेश्चन, ये वाला। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा पहले, उसके बाद तब आइएगा यहाँ पे। क्या हुआ? क्या है मैंने आपका? हो गया। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? अगले टॉपिक का नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन चल रहा है हम लोग पढ़ने। चलिए एक काम करते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन भी बहुत लोगों का भाग जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को मोल नहीं आता है। चलिए ईमानदारी से हाथ उठाइए, तो कितने लोगों को मोल नहीं आता है? मोल निकालने वजन दिया गया है तो मोल आप नहीं निकाल सकते, हाथ उठाइए। अब देखिए, मैं अभी छिपिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप नए होंगे तो नीचे आपको नहीं आता, हाथ उठाइए कस के। मास दिया गया हो, मोल निकालने नहीं आता है, इतने लोगों को नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा स्लो हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि सुनिए, अभी जो टॉपिक है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मोल निकालने आता हो। ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन को निकालने के पहले एक बार और समझा देते हैं मोल कैसे निकाला जाता है, सिर्फ वजन से कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना? आइए इसको समझा जाए। अरे, जो नए वाले हैं ध्यान से देखिए इसको। बाकी लोग आते सिर्फ 5-7 लोगों के लिए क्लास रोक रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। कुछ वजन आपको याद करने होंगे। ठीक है ना? कुछ वजन आपको यहाँ पे हम ब्लैक या व्हाइट बोर्ड पे उस वजन को लिखते हैं जो कि आपको याद करना होगा। इसको किसी तरह से रट जाइएगा, 9th क्लास में इसको रटवाया गया था, आप लोग शायद भूल गए होंगे उसको। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, बस इतना ही। ये आपको याद होना चाहिए। जो लोग भी नए हैं उनको ये इतना याद रहेगा, तभी उनसे क्वेश्चन बन पाएगा। जब आप इतना याद कर लीजिएगा, तब देखिए आगे का काम क्या है। अभी तो आज बोर्ड पे रहेगा ये, आप इसको जाते समय जाने के पहले तक याद कर लीजिए किसी तरह। यहाँ देखिए, ऐसे दिया गया हो, अब पूछा जाए कि इसका वजन बताइए, इसका वजन कितना होगा। सुनिए एक सेकेंड, आपसे कोई कहे कि इसका मोलर वजन बताइए, आपसे कोई पूछे, अभी हम तो शॉर्टकट में निकल रहे हैं, कोई पूछे कि इसका मोलर मास बताइए, क्या बताना है? मोलर मास, मोलर द्रव्यमान बताइए। तो हम कहेंगे कि एक हाइड्रोजन का वजन कितना लिखल था? 1। तो 2 का कितना हो जाएगा? वहां पे एक ऑक्सीजन का वजन कितना लिखा है? दोनों जोड़ के कितना हो गया? तो पानी का मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। कितना लो नया था? जो अभी मोल जिनको ये जो हाथ उठाया तुमको समझ में आ गया कैसे निकाला गया है? ऐसे हमारे पास अगर दूसरा कुछ हो, जैसे ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, इसका वजन निकालना हो, कई को हाइड्रोजन है, कितना वजन होगा? 2 होगा। सल्फर कितना है? ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना होगा? ये समझ में आ रहा है नए वाले को? सबको जोड़ देंगे कितना आएगा? 98 हो जाएगा जी। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का डिमांड आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका वजन निकालना है। जो लोग नए हैं वो बनाए, बाकी लोग बैठा रहिए। जो नए इसको निकाल के देखिए, तो जो लोग नए आए हैं निकाल के देखिए कितना आ रहा है।
अब बताइए, नए नए बहुत बुड़बक लेके आया था ये। अरे जिनको समस्या थी वो निकाल के देखे, ये निकल रहा है उससे। आ रहा है। मैग्नीशियम कितना होगा? हो जाएगा। जिसको जिसको दिक्कत हो बना ले रही। जब ये निकल जाएगा, अच्छा सुनिए, ये जो आप लोग निकाले हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो अभी आप लोग निकाल रहे थे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर मास बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर मास। ठीक है, देखिए, ये तो संभव नहीं है कि एक दिन में आप सारा समझ जाइएगा। तो हम आपको बहुत कुछ काट छांट के मैंने इस हिसाब से बता रहे हैं कि अभी आप मोल फ्रैक्शन समझ जाएं। मोल फ्रैक्शन समझने लायक चीज आपको बता रहे हैं। तो ये जितना भी निकालेगा, आपसे कोई पूछता है, ए, आपसे कोई पूछता है कि पानी का मोलर मास, तो कहिएगा 18 ग्राम। कोई पूछता है सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, क्या बताइएगा? 98 ग्राम। कोई पूछता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास, क्या बताइएगा? 40 ग्राम। निकल जाएगा, कोई दिक्कत? अब आपसे लिए वो दूसरा क्वेश्चन इसी में का, कोई पूछे कि एक बात बताइए, हमारे पास 10 मोल पानी है, उसका वजन कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 1 मोल का वजन कितना था? 18। तो 10 का कितना हो जाएगा? 180। ये जितना भी दिया गया मोलर द्रव्यमान किसको बोलते हैं? 1 मोल के वजन को। 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल। मोल का मतलब संख्या, जैसे दर्जन का मतलब जानते हैं, दर्जन मैंने 12, वही मोल का मतलब कुछ होता है बड़ा सा संख्या। 6.022। आप लोग नहीं नहीं आ रहे हैं? आप तो दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, इसको दोबारा पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ए हला नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, जैसे जैसे 1 मोल के वजन को हम लोग, 1 मोल के वजन को क्या कहते हैं हम लोग? मोलर द्रव्यमान। ये सारा मोलर द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कल को कोई पूछता है, कल को कोई पूछता है कि काम कीजिए, हमको मोल की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे? मोल की संख्या, नंबर ऑफ, हला नहीं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन मास मोलर द्रव्यमान। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ दे कि 90 ग्राम पानी है, बताइए इसका मोल कय गो होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको कहना क्या होगा? सुनिए सुनिए ध्यान से, हम कहेंगे कि मोल की संख्या n बराबर, मोल की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान, कितना दिया गया है? ऊपर में लिख लेंगे 90, अब बट्टा एक मोल, यहाँ पर नीचे क्या? मोलर द्रव्यमान। तो पानी पूछ रहा है ना, तो पानी का मोलर द्रव्यमान देखिए कैसे निकालते हैं, 2 16 कितना आ गया? इसको क्या यहाँ पे लेके भागा दे देंगे, 18, कितना आ गया? निकल जाएगा। सब कोई निकाल लीजिएगा। सब कोई नहीं, जो लोग नए, कोई नहीं बोलेगा पुराने वाले में से। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, नए वाले लोग बना के इसको दिखाएं तो। दोनों में मोल निकालिए। जो लोग नए हैं वो लोग बनाए जल्दी से तेजी में। हो गया? ए हाला नहीं, बात बायो का नहीं, अब बात है वो नया टेंशन हो गया है। अच्छा एक बात और आपसे बोलना था,
अगर हम टाइम को चेंज करें पार लग जाएगा। टाइम नहीं बदल रहे हैं अभी हम, इसलिए क्या कि कुछ समस्या है। आए नौकरी तो खैर बात है रही है। जानते हैं आप लोग 6:30 से स्कूल है, देखिए हम कहाँ हैं अभी। 9 बज गया अभी है। जानती है उनको आप? आए हाला नहीं, शांत है ये। जो नए वाले बच्चे हैं, हाथ उठाइए। नए वाले लोग बन गए आपसे, बताइए ऊपर वाला का आंसर कितना आया है और नीचे वाले का। नए वाले लोग से हो गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं मोल फ्रैक्शन निकालने, ठीक है ना। आज तो शांत है ये। आज मोल फ्रैक्शन तो हम पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, आज आपको हम पुराने वाले वीडियो का लिंक डाल देते हैं। जो भी नए बच्चे हैं अच्छे से मोल पढ़ के आइएगा ताकि मोल फ्रैक्शन को खूब अच्छे से समझ जाए। अगले साल 12th क्लास में वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, जो बिना मोल फ्रैक्शन के अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा। बात समझ में रहा है? इसलिए मोल को अच्छे से समझिए। क्या देखिए, जब आप लोग एकदम छोटे थे तो एगो क्वेश्चन इसमें एक आता था, हैंगा आप पूछा जाता है कि कितना रंग दिया गया है, कई गो? 1/4 रंगा हुआ है। तीनों लोग करते क्या थे, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखते थे याद आ रहा है सब चीज, ऐसे निकालते थे ना। यानी कि यहाँ सुनिए, ऊपर जिसका निकालना है उसको ऊपर, अगर हमसे कोई पूछ दे कि बिना रंगा हुआ भाग बताइए, तो ऊपर में रखेंगे बिना रंगा हुआ भाग और नीचे में यही रखेंगे रंगा हुआ भाग प्लस बिना रंगा हुआ। यानी कि अगर आपको निकालना है कि कई को रंगल है तो क्या करेंगे, ऊपर में 1 और नीचे में लिखेंगे 1+3, यानी कि कितना होगा 1/4। अगर आपको निकालना हो बिना रंगा हुआ तो ऊपर में लिखेंगे 3 और बटन में लिखेंगे 1+3, हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही। मोल फ्रैक्शन हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना।